फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, चकमुडुक, हिमजुग या फिर सांगपो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है। बहाव क्षेत्र पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत, बांग्लादेश, भारत या फिर भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कृष्णा। आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। बताना है कौन सा युग्म असत्य है। गोरखपुर राप्ती, लखनऊ गोमती, नासिक नर्मदा, सूरत ताप्ती। इसमें मतलब देश और नदियों का पूछा गया है कि कौन सा देश किस नदी के किनारे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा गया है इसमें, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा ये नासिक नदी के किनारे है। बोस नासिक नर्मदा, इसका युग्म ये असत्य है। गोरखपुर राप्ती ये सही है। लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, नासिक नर्मदा ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात ये किस नदी पर है। इसी में दो क्वेश्चन है कि भारत का एक तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो जोग जलप्रपात है, और ये किस नदी पर है। शरावती, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, शरावती नदी पर। जोग प्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है ये, तो ये है केरल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से। भारत की सर्वाधिक वर्षा ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहनिक वर्षा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पूछा गया है। गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या फिर गोविंद वल्लभ सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, ये हरिके बैराज। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर बनाया जा रहा है।
नर्मदा पर, चंबल पर, सतलज पर या फिर महानदी पर। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है ये किन राज्यों से संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना ये किन राज्यों से संबंधित है? तो ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या फिर सोन। हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। इसको मिलाना है। इसमें दिया गया है कि हीराकुंड परियोजना, इसको मिलाना है। पश्चिम बंगाल है, हल्दिया रिफाइनरी उड़ीसा, तारापुर परमाणु केंद्र कर्नाटक या कुद्रेमुख पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। तो जो हीराकुंड परियोजना है ये कहाँ पर है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख कर्नाटक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश या फिर तारापुर महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध पूछा गया है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य पूछा गया है, कौन सा है सोयाबीन में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या असम। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है ये क्या करता है? सर्वाधिक रेशम पैदा करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र
कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्य तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो रॉक तंत्र है वो कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? जो बेलाडीला खान है ये किस खनिज से संबंधित है? लौहयस्क से, कोयला से, मैग्नीज से या फिर अभ्रक से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ई ऑप्शन। जो बेलाडीला खान है ये लौह अयस्क से संबंधित है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किस में? हीरो में, लौह अयस्क का, अभ्रक का या फिर टंगस्टन का? भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक किस में है? बताना है कि ये है अभ्रक का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।